दोस्तों, बादशाह अकबर कलाकारों को बहुत सम्मान किया करते थे। उनके द्वारा पत्थर को काट काट कर तरह तरह की मूर्तियां या सजावट का सामान जिन पर सुंदर सुंदर नक्काशी किया हो, अकबर बादशाह उन वस्तुओं को बहुत ही पसंद किया करते थे। कुछ सजावट की चीज में गुलदस्ता अकबर को बहुत ही प्रिय था। उस गुलदस्ते को अकबर ने अपने कमरे के पलंग के पास रखा करते थे। एक दिन महाराज अकबर के कमरे को साफ कर रही थी। उसी समय सफाई करते हुए किसी सेवक के हाथ से वह गुलदस्ता जमीन पर गिरकर टूट जाता है। सेवक डर से घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुलदस्ते को जोड़ नहीं पाता है। हार कर चुपचाप उसने टूटे हुए गुलदस्ता को कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता ना चले। महाराज अकबर जब अपने कमरे में लौटे तो उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं दिखता है। अकबर तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि उन सेवक को अभी मेरे पास पेश किया जाए जिसने मेरे कमरे की सफाई की है। सिपाही तुरंत उस सेवक को अकबर के सामने लेकर आते हैं। अकबर उन गुलदस्ते के बारे में पूछता है तो सेवक डर के मारे कांपने लगता है। सेवक को जल्दी में कुछ बहाना नहीं सूझता तो उसने जल्दी में कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैंने अपने घर लेकर गया हूँ ताकि उसे अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता मुझसे टूट चुका है। यह सुनकर अकबर बहुत से गुस्से हुए आग बबूला हो गए। क्रोध में आकर उसने सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ में बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब बीरबल को मालूम होता है तो वह इस बात का भरे दरबार में विरोध करता है। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। एक गुलदस्ते की कीमत इतनी है आपके नज़र में, पर एक मनुष्य की कीमत नहीं। ऐसा क्यों? गलती से टूटने की सजा मौत तो नहीं हो सकती। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत होता है तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर नाराज हो जाते हैं। उन्होंने दरवाजे में उपस्थित लोगों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी झूठ बोला है? सबने अकबर को कहा कि नहीं महाराज, हमने झूठ कभी नहीं बोला है। यह बात सुनते ही बादशाह अकबर बीरबल को उसी वक्त राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकाले जाने के बाद बीरबल ने सोच लिया कि इस अपमान का बदला मुझे जरूर लेना होगा। मैं इस बात को साबित करके रहूंगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ जरूर बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आती है, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार की दुकान पर जाता है और अपने हाथ की उंगलियों में से एक अंगूठी निकालकर सुनार को दे देता है। इसके बाद वह उस सोने से गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को राजसभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? बीरबल बोले, जापना, आज मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि जो किसी ने भी कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और राज दरबार में उपस्थित लोगों में उत्साह बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, महाराज, जब मैं राज से निकल रहा था कुछ दूर ही गया था कि मुझे रास्ते में एक महापुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा है, इसे जिस भी खेत में लगाओगे उस खेत में सोने की फसल 10 मिनट में उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी क्यों, आप जितना चाहो उतना बड़ी खेती में इस बाली को लगा लो। चलो हम तुम्हें जमीन दिलवा देते हैं। बीरबल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि राज दरबार के सभी लोग यह चमत्कार देखें। ऐसे भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 10 से 15 मिनट ही लगेगा। बीरबल की बात मानते हुए अकबर के साथ पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बादशाह अकबर एक कोने में खड़े हो गए। इसके बाद बीरबल से कहा कि इस खेत में तुम सोने से बनी गेहूं की बाली को लगा सकते हो। बीरबल ने कहा,
इस बाली से सोने की फसल तभी उगेगी जब ऐसे व्यक्ति खेत में लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए और कोई गेहूं की बाली लगाने के लिए आगे नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी भी झूठ न बोला हो। राजा की यह बात सुनने के बाद भी कोई व्यक्ति आगे नहीं आया। बीरबल ने फिर अकबर से बोले, जापना, अब आप ही इस बाली की खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई बार झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ में आ गई। बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोले हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक को फांसी की सजा से रोक देते हैं और बीरबल को राज्य से निकालने का आदेश को वापस ले लेते हैं। कहानी से यही सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी को दंड नहीं देना चाहिए। सोच विचार करने के ही हर काम किया जा सकता है। एक झूठ की वजह से किसी व्यक्ति के बारे में आप राय नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सफ़र चलते चलते यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।